दोस्तों स्वागत है नरेंद्र अनफिल्टर पर। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यह मंदिर एक ऐसे विवाद की वजह से सुर्खियों में था जिसने सबको हैरान कर दिया था। मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होने का मामला, कैसे यह घोटाला सालों तक चलता रहा, कैसे यह पकड़ में आया और किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी जांच टीम को ही बदल दिया गया। अभी इस सब वीडियो में जानेंगे वेरीफाइड जानकारी के साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गड़बड़ी कोई नई नहीं थी। जांच में सामने आया कि यह खेल सालों से चल रहा था। राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा करने के काम में करीब 50 लोग जुड़े हुए थे। आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी का परिसर में इतना रसूख बन गया था कि सुरक्षा कर्मी भी उन्हें चेक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। यही सुरक्षा में मौजूद लूप होल कथित तौर पर बरसों तक फायदा उठाने का जरिया बना। जांच एजेंसियों के मुताबिक बड़ी रकम को नोटों की शक्ल में जेबों और मोजों में छिपाकर परिसर से बाहर ले जाया जाता था ताकि किसी को शक न हो। अब सवाल यह है कि यह बाहर कैसे आया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे ट्रस्ट के भीतर की आपसी खींचतानी सबसे बड़ी वजह थी। एक गुट जो मंदिर प्रबंधन में अपने बढ़ते दखल से परेशान था, उसी ने इस पूरे मामले को उजागर करने की रणनीति बनाई और कुछ रिपोर्ट्स में यह विसल ब्लोअर का भी जिक्र है जिसने अंदर की गड़बड़ियों की जानकारी बाहर पहुंचाई। जांच में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम आया वह है रामशंकर यादव, जिसको लोग टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। आरोप है कि टिन्नू पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रह चुके हैं और धीरे धीरे परिसर के सुरक्षा प्रबंध, चढ़ावे की गिनती और बैंक में पैसा जमा कराने जैसे अहम कामों में उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ती गई। सीसीटीवी फुटेज में दान रजिस्टर, कैश हैंडलिंग प्रोसेस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की गहन जांच के बाद पुलिस और एसआईटी ने अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश्वर पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। इनके पास से और इनके बैंक खातों से लगभग 80 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, महंगे आभूषण, लग्जरी गाड़ियां, संबंधित दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई है। इन 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और उनको पुलिस पर रिमांड पर लिया गया है। इस जरूरी बात को यहां साफ कर दे, जांच अब सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित न रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जांच का दायरा बढ़ाकर ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका और परिसर से जुड़े जमीन सौदों को भी लेकर शामिल किया गया है। लेकिन यह ध्यान रहे, अभी तक किसी भी वरिष्ठतम पदाधिकारी के खिलाफ अदालत में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और यह सिर्फ जांच का हिस्सा है। इस मामले में पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को एक विशेष जांच कमेटी एसआईटी का गठन किया था और इस पहली एसआईटी की अगुवाई में लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे थे। आईजी लखनऊ रेंज किरण एस टीम भी सदस्य के तौर पर शामिल थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सीबीआई जांच, सीएजी ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी किए और एसआईटी से स्टेटस मांगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसी सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया, किसी वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एसआईटी का गठन किया। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि पहले जिस टीम में एक आईएएस अधिकारी को शामिल करने का प्रस्ताव था, वह पूरी तरह से आईपीएस अधिकारी को शामिल कर लिया गया है और नई एसआईटी की अनुवाई अब आईजी लखनऊ रेंज किरण एस करेगी। टीम में अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को भी सदस्य बनाया गया है। एक और अहम बदलाव है, अब यह नई एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दाखिल करेगी, राज्य सरकार के जरिए नहीं। यानी कि निगरानी अब सीधे अदालत के हाथ में है। नई टीम तेजी से काम शुरू कर दिया है और 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों फिलहाल स्थिति यह है कि 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच का दायरा बढ़ गया है। अब पूरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नई पूरी आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी और 27 जुलाई की स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि आगे के मामले में कौन कौन जांच के घेरे में आता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जब तक कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक हर उस सिर्फ को आरोपी ही कह सकते, दोषी नहीं। इस मामले में अब अपडेट के लिए आगे भी आपको वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या इसमें और भी कोई बड़ा नाम आएगा। नमस्ते, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।